हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। दोस्तों आज लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बताएंगे कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मैं आने वाले 3, 4, 5 लेक्चर में मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दे के, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा और साथ में इसके एक्सपेरिमेंट भी करा के बताऊंगा और एक एक हेडिंग वाइज हेडिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि अम्ल, क्षार, लवण होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो मेरा नहीं देखते हैं तो आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण होता क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, अगर इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके पहला जो लेक्चर है यानी पहला जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऐसे बना है, जाके उसको देख लीजिए। आज का देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसका थोड़ा मोड़ा परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। पहले अगर हमको इसका इंट्रोडक्शन मालूम रहेगा कि अम्ल, क्षार, लवण क्या होता है तो हम इसके बारे में काफी अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम बताएंगे कि अम्ल, क्षार, लवण क्या होता है। चलिए पहला हमारा टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ठीक है ना, परिचय यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, ये परिचय है, इंट्रोडक्शन। दूसरों इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बात करते हैं पहली बात की अम्ल की। अम्ल क्या होता है? अम्ल को बोलते हैं हम लोग एसिड। अम्ल क्या होता है दोस्तों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, एसिड। अम्ल क्या होता है? एसिड। ठीक है ना, सबको एकदम बढ़िया से देखो। और दूसरा क्या होता है? क्षार। दूसरा क्या होता है? क्षार। अब क्षारक बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बेस। इसको बेस बोलते हैं। तीसरा नंबर पे आएगा लवण। नमक भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं साल्ट। ठीक है दोस्तों, तो अम्ल हो गया यानी एसिड, बेस और साल्ट हो गया। दोस्तों इसके बारे में अभी आपको परिचय में बताऊंगा और बड़ा मजा आएगा, गारंटी है मेरी। आप मेरे वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहली बात दोस्तों, एक बात बताना है कि आप जब भी बैठें, जब भी पढ़ाई करें तो कॉपी पेन लेके बैठें, दरवाजे को बंद कर दें, आसपास की जितनी भी डिस्टरबेंस है उसको क्या करें, आप दूर करें। अपने छोटे भाई बहन को मारा मत करें, ठीक है ना, और पढ़ाई करते रहें। चलिए देखते हैं अम्ल क्या होता है भाई। अम्ल क्या होता है? अम्ल जो होता है, स्वाद इसका कैसा होता है? देखो स्वाद में ये होता है खट्टा। अब थोड़ी सी बात सुनना, इसको मैं मिटा दूं फिर सुनाता हूं। अम्ल का स्वाद में लिखा था खट्टा है, अभी लिख दूंगा, गारंटी है, टेंशन मत लो। दोस्तों अम्ल कैसा होता है? अम्ल जो होता है इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। जैसे हम चख के देखेंगे ना तो ओहो खट्टा। जैसे कोई अभी आपको आम दिखाएगा, कैरी दिखाएगा, तो कैसा होता है, उसको देखते ही आपके पानी आ जाएगी। और लड़कियां जो होती है इमली की दीवानी, हाँ लड़कियां कितनी होती है? इमली की दीवानी। जहाँ देखो इमली के लिए लड़कियां एकदम लूट पड़ी हैं। और इमली को देखते ही क्या आता है? मुंह में पानी आता है। तो जिसे देखने के बाद मुंह में पानी आ जाए वो क्या हो जाता है भाई? खट्टा ही होता है। और अगर वो चीज खट्टी है तो इसका मतलब क्या हो गया? अम्ल हो गया। बात समझना मेरी, कि जो भी चीज खट्टी होती है, स्वाद में खट्टी होती है, वो क्या होता है? अम्ल होता है। और ठीक उसी का उल्टा जो अपोजिट होता है, अम्ल का अपोजिट, जो खट्टा है वो क्या है? अम्ल है। और जो कड़वा है वो क्या होता है? क्षार होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये स्वाद में कैसा होता है भाई? स्वाद की बात करें तो ये स्वाद में कैसा होता है? ये स्वाद में होता है खट्टा। ठीक है, और ये स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। ये मैं स्वाद वाली ना यहाँ पे बना दे रहा हूँ, स्वाद। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, है ना भाई। तो ये खट्टा होता है और ये कड़वा होता है। ठीक है, और इसका स्वाद कैसा होता है? तो ये नमक होता है। लवण का मतलब क्या होता है? नमक, साल्ट। और साल्ट का कैसा होता है स्वाद? साल्ट का होता है नमकीन। जैसे आप नमकीन खाते हैं, नमकीन खाने वाला, है ना,
हल्दीराम, कौन कौन सा राम है दुनिया भर का। तो नमक जो होता है नमकीन टाइप का होता है, आपके पास होगा ना भाई, जितने लोग भी होंगे सब लोग नमकीन खाते होंगे, और नमकीन में मालूम है कि नमकीन में नमक की मात्रा ज्यादा रहती है, इसलिए उसको नमकीन कहते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा वीडियो को देख लूँ, क्या मेरा वीडियो चल रहा है क्या, क्योंकि बार बार रुक जा रहा है ये वीडियो, ठीक है, तो सही है, ठीक है दोस्तों। तो यानी ये स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अब बात आती है कि भाई आखिर में पहले के टाइम बिना चखे किसी चीज को हम चखेंगे नहीं, लेकिन हम बता देंगे कि वो कैसा खट्टा है या फिर कड़वा है, मतलब अम्ल है कि क्षार है, तो कैसे होगा। तो दोस्तों वो कैसे होगा, उसके लिए एक प्राकृतिक एक कागज है, एक पेपर है, जिसको लिटमस पत्र बोलते हैं, ठीक है। अब लिटमस पत्र क्या होता है, अब लिटमस पेपर है ना, अब मान लो कि मैं आपको बता दूं, कैसे बता दूं, मेरे पास पेपर है, मान लो ये पेपर है, मेरे पास ये क्लास 10th के टेस्ट के कुछ कॉपीज है, मतलब हैं, अब ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है ना, ऐसा समझो, ऐसे ही पेपर होता है, पेपर है। अब मैं क्या करूंगा, कोई एसिडिक चीज ले लूंगा, मतलब कोई क्षार ले लूंगा, क्षार ले लूंगा या अम्ल ले लूंगा, है ना। अब ये लिटमस पेपर जो है, यानी ये लिटमस पेपर आपको दिख रहा होगा ये, अब इस लिटमस पेपर पे मैं क्या करूंगा कि अम्ल को गिराऊंगा, और याद रहे ये लिटमस पेपर जो होता है कैसा होना चाहिए, नीला होना चाहिए। ये लिटमस पेपर नीला है और इस पे किसी अम्ल को मैं गिराऊंगा, अब जो अम्ल जहाँ पे गिरेगा उस जगह को क्या कर देगा, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है दोस्तों। आया समझ में ना, मैं गारंटी दिया था ना समझ में आएगा। तो क्या करता है अम्ल, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो पहले लिख दो लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, थोड़ा सा और इधर लिख दूं, शायद ये कैमरे में आ रहा होगा, लिटमस और ये पत्र। अब लिटमस पत्र को क्या करता है भाई, नीले लिटमस पत्र को किसमें बदलता है, नीले को किसमें बदलता है, नीले को बदलता है लाल में, ठीक है। और ये ठीक उसी का उल्टा, ये लाल पत्र को क्या करता है, नीले में तब्दील कर देता है, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। तो लिटमस पेपर क्या कर देता है, जो नील लिख दिया हूँ मैं, सॉरी, आप तो कमेंट कर देंगे भाई कि अरे सर आपको तो लिखना नहीं आता। तो ये क्या करता है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है, और क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है दोस्तों। आया समझ में, इस स्वाद में खट्टा होता है, लिटमस पेपर नीले को लाल कर देता है, और साथ में अम्ल जो होता है मानव के शरीर में भी पाया जाता है, ठीक है। साथ में अम्ल जो होता है मानव के शरीर में पाया जाता है, क्योंकि हमको मालूम है कि जितने भी यौगिक हैं दुनिया में उनको स्वाद के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अम्ल, क्षार, लवण, जिसमें ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये लवण हो गया। लवण का मतलब नमक से मतलब बोल दिया हूँ मैं, नमक से मतलब है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा इंट्रोडक्शन, और मैं इसके बारे में और बातें करेंगे तो मैं एक हेडिंग बाय हेडिंग बात की जाए, क्यों ना। तो पहला हेडिंग डालिएगा आप लोग अम्ल, और इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ, या फिर मैं यहीं पर रह के मिटा देता हूँ क्योंकि मेरा कैमरा चल रहा है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अम्ल क्या होता है दोस्तों। तो बात करते हैं, हमारा पहला जो होता है, पहला जो है हमारा टॉपिक है एसिड। एसिड मतलब अम्ल, ठीक है। अम्ल क्या होता है दोस्तों, बात सुनिएगा, डेफिनेशन समझिएगा। अम्ल किसे कहते हैं, स्वाद में खट्टा है, मीठा है, कैसा है, क्या है, वो हम नहीं जानते। हम जो पढ़ना था अभी इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, लेकिन डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहती है दोस्तों, एक्चुअल डेफिनेशन कहती है आर्हेनियस के अनुसार कि कभी भी किसी जल में या जलीय विलयन में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पानी हो, सिरका हो, ठीक है, जो चीज़ भी हो, अगर मान लो कि पानी है, पानी में अगर हम कोई अम्ल डालते हैं, ठीक है ना, हमको नहीं मालूम है वो क्या है, पानी में जब हम कोई चीज़ डालते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी यौगिक अगर हम किसी पानी में डालते हैं और उस पानी से
अगर H प्लस के आयन मिले तो उसे अम्ल कहते हैं दोस्तों। आया समझ में? अगर कोई भी पानी है, कोई भी जलीय विलयन है, उसमें हम कोई यौगिक डालते हैं और वो H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अम्ल कहेंगे। चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। बेसिक कहानी क्या है, इसमें क्या मिलना चाहिए? इसमें H प्लस मिलना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन है, किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में कोई यौगिक ठीक है, जलीय विलयन में H प्लस, देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कोई यौगिक जलीय विलयन में H प्लस आयन, ठीक है ना, H प्लस आयन, इस H प्लस आयन को क्या बोलते हैं? ये हाइड्रोजन का आयन है, ठीक है ना। H प्लस आयन देता है तो उसे अम्ल कहते हैं। बहुत ही जोश के साथ पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। सुनिए, कोई यौगिक जलीय विलयन का मतलब समझना बात कि मैं ये ले लेता हूँ, कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, अब इसमें मान लीजिए कि जल भरा है, ठीक है, इसमें जल भरा है। अब इसमें मैं मान लीजिए HCl डाल दिया, HCl को इसमें डाल दिया। अब इसमें HCl डालूंगा तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं HCl की। HCl में क्या होता है? HCl में क्या होता है कि हाइड्रोजन H प्लस में टूटता है और प्लस Cl माइनस में टूटता है, ठीक है दोस्तों। अब बात सुनना कि इसमें क्या क्या रहेगा? H प्लस रहेगा, Cl माइनस रहेगा। बात सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि फिर आप लोग देखेंगे। ये Cl माइनस में, देखो मैं माइनस लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हूँ माइनस, मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे माइनस में लिखा हूँ, ठीक है ना, ऐसे। Cl माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, हमको H प्लस आयन से लेना देना है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? H प्लस आयन। तो जहां H प्लस आयन मिल गया दोस्तों वही अम्ल है। और याद रहे कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट IP, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस जलीय विलयन में दूसरा कोई प्लस आयन का नहीं होना चाहिए, होना बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, बहुत भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईपी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम पहले बोल दिए कि कोई यौगिक जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है तो उसे अम्ल बोलते हैं, लेकिन उसमें दूसरा कोई प्लस में, मतलब जो भी प्लस में होता है या धातु या कोई भी चीज, प्लस वाली चीज उसमें और नहीं होनी चाहिए, तब वो अम्ल है, वरना मामला बहुत डामाडोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। अब साथ में कुछ इसके एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल तो बहुत मुझे मतलब है आइडिया, एग्जाम्पल मेरा एक्सपीरियंस है काफी लंबे समय से। तो HCl का बता दिए, H2SO4 का देख लेते हैं। H2SO4 में क्या होगा दोस्तों? ये 2H प्लस में टूटेगा और प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा, या फिर किसी बुक में ऐसे लिखा होता है माइनस करके 2 बार। तो बात वही है दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 बार माइनस लिखा है, इसका मतलब -2 है, या फिर मैं सिंपल सा लिख देता हूँ -2, ठीक है। तो H2SO4, अब देखिए भाई और एग्जांपल ले लेता हूँ। अगला एग्जांपल जैसे HCl ले लेता हूँ, या HCl लिया ना, HNO3 ले लेता हूँ। अब HNO3 में क्या है? H प्लस में टूट जाएगा और प्लस NO3 माइनस में। अब देखो भाई 2 एग्जांपल दिए हैं, एक बात बताओ, इसमें H प्लस है, ठीक है, इसमें 2H प्लस है,
लेकिन 2 मतलब तो और ज्यादा होता है ना भाई, 2 मतलब और ज्यादा, और H प्लस मतलब 1। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें H प्लस मिल रहा है ना भाई, इसमें मिल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हैं, अम्ल हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, अम्ल हैं। और साथ में इसके बताया हूं कि इसकी क्वालिटी क्या होती है। अगर इसको हम पता करना है कि अम्ल है कि क्षार है, तो हम क्या करेंगे, हमको प्राकृतिक एक पत्र मिला है जो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर, नीले लिटमस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना ऐसे, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। साथ में एक बात और है, मैं कमेंट करके आप बताना, क्या लाल लिटमस पेपर ले ले और उस पे अम्ल गिराएंगे तो उसका कलर क्या होगा, ठीक है ना, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और मैं बता दूंगा अभी, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलो, लाल कलर अगर रहेगा और लिटमस पेपर रहेगा लाल कलर का, और उस पर हम क्या करेंगे, अम्ल डालेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कलर का चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका अम्ल। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए, चलिए ये हो गया। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और कुछ खास बातें कर लेते हैं, जो कि हमको मालूम है या नहीं है वो तो बात की बात है। अम्ल के बारे में ही बात कर लेते हैं, इसके थोड़े से प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि हम क्या कर रहे थे, हमको एसिड में क्या मिल रहा था, यानी कि अम्ल में क्या मिल रहा था, अम्ल में बेसिकली हमको मिल रहा था H प्लस आयन, ठीक है, ये मिल रहा था बेसिकली, हमारा यही मेन मुद्दा था। भाई H प्लस आयन मिल गया तो हमको जो है काम हो जाएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अगर ये जो होता है, ये जो चीज है, ये अगर हम क्या H2O में मतलब जलीय विलयन में रखेंगे तो इस पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा गुण है इसमें आगे दिया है, ठीक है ना, इसका गुण है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि H प्लस आयन जो होता है ये जलीय विलयन में क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। जलीय विलयन में क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। तो क्या होता है, H2O में अगर हम क्या करेंगे, H प्लस आयन दे देंगे तो ये जो होता है ना, स्वतंत्र नहीं होता, फ्री नहीं होता है। ये क्या करता है, इस जल के साथ मतलब इस हाइड्रोजन के साथ मिलके H3O प्लस बनाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। और ये जो एरो है ना ऐसे रहेगा, मतलब ये वापस ये बन भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये है। और भी इसके एग्जाम्पल है, लेकिन ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने क्या किया, बता दिया। अब बात करते हैं क्षार की, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्षार में क्या होता है, क्षार में बेसिकली हमारा कुछ होता नहीं है, क्षार भी बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, और इसके एग्जाम्पल क्या ही दें, बहुत है इतना, ठीक है। और एग्जाम्पल देखना है तो और ले लीजिए, कैसे ये प्यार करता है अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, जो भी है ऐसा वैसा, लड़के वाले लड़की समझे, लड़के वाले लड़की, सॉरी, हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ HNO3 और प्लस इसमें H2O देता हूँ। ध्यान से सुनना, रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन होगा। क्या बात सुना है, बात सुनना, इसमें होता क्या है कि इसको अगर हम तोड़ने की बात करेंगे तो H प्लस में टूटता है दोस्तों, बोलेंगे हाँ, प्लस NO3 माइनस में, और ये किस में होता है, ये तो मान लो H2O ही ले लो इसको ऐसे फिलहाल। तो बात सुनना खाली, ये जो H2O है ना, अब इसमें H प्लस आयन है, तो ये H प्लस आयन जो होता है ये स्थिर नहीं रहता, स्वतंत्र नहीं रहता है। ये क्या करता है, फटाक से इसके साथ मिलके और क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O पे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये बनेगा H3O प्लस।
ठीक है, और प्लस NO3 आपका इधर निकल जाएगा NO। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल ले लें क्या, और बढ़िया से बढ़िया एग्जांपल ले लें। चलिए बहुत है इतना, अब चलिए आगे चलते हैं। इसके गुण में देख लिए 2 एग्जांपल बहुत है। अब देखते हैं क्षार के बारे में। तो दूसरा हमारा क्या है, क्षार। क्षार को हम लोग बोलते हैं बेस। बेस क्षारक होता है, क्षारक। ठीक है, क्षारक क्या होता है दोस्तों? दोस्तों हमने जो बताया है ना, ठीक उसी का थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग होता। क्या है कि आगे आ जाता हूं मैं। जब जलीय विलयन में कोई यौगिक OH माइनस आयन देता है, ठीक है ना, लेकिन हाइड्रोक्साइड के आयन देता है, तो उसे बोलते हैं क्षार, क्षारक। वही ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, OH माइनस इंपॉर्टेंट है, आयन देता है, दूता लिख दिया सॉरी, देता है उसे क्षार कहते हैं, क्षार कहते। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त देता है, क्षार कहते हैं। इसके अतिरिक्त इंपॉर्टेंट लिखता हूं, इसके अतिरिक्त ठीक है, Ne माइनस, ठीक है ना, नियोन नहीं है भाई, अगर सुनिए, मतलब कि कोई भी अदर, मतलब माइनस वाले आयन नहीं होना चाहिए। ऋण आयन, देखो ऋण लिया है ना, माइनस, ये माइनस है, ये क्या है, बेसिकली माइनस है, माइनस, ये माइनस आयन नहीं होना चाहिए, तब तो ये बात बनेगी। मतलब कि सिर्फ OH आयन होना चाहिए, OH माइनस का ही आयन होना चाहिए, अदर कोई आयन नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों अदर कोई आयन आ गया तो कहानी यानी मामला बहुत डामाडोल हो जाएगा। ठीक है, मामला बहुत डामाडोल हो जाएगा। ये मेरा जो मतलब ठीक है, कोई ठीक है। तो यानी हम थोड़ी सी एग्जांपल बात करते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, पहले एग्जांपल से ही हर चीज को समझते हैं। जैसे मैं देता हूं KOH, अब इसको देख लेता हूं क्या होता है। तो K प्लस में टूटा और प्लस OH माइनस में टूटा, तो K प्लस में OH माइनस में टूटा। अब बात देख लो, तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं। हमको क्या इस विलयन में OH माइनस दिख रहा है भाई, OH माइनस दिख रहा है, OH माइनस ही दिख रहा है, इसके अलावा कोई और माइनस नहीं दिख रहा है। अगर कोई और माइनस होगा तो मामला बहुत डामाडोल हो जाएगा। यानी कि ये जो होता है आपका क्या है, क्षार। जैसे क्षार की क्वालिटी में, क्षार में फिगर बना के बताता हूँ। ये मान लीजिए कोई बर्तन है, कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसमें मैं क्या कर दिया हूँ, इसमें क्या कर दिया हूँ, अब ये क्षार है, कोई बर्तन है, अब इसमें KOH डाल दे रहा हूँ। उसमें क्या डाल रहा हूँ, KOH, या NaOH भी डाल सकते हैं। लो मैं NaOH डाल देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको जब क्या करेंगे आप, इसमें डालेंगे तो होगा क्या, Na प्लस में टूटता है, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, ठीक। OH माइनस में टूटता है, ये भी सबको मालूम, पूरी दुनिया को मालूम है। तो लेकिन हमको Na प्लस से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है तो OH माइनस से। अब जहां पे OH माइनस दिख गया उसे बोलते हैं क्षार। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं क्षार। उसे क्या बोलते हैं, क्षार। तो आपको एग्जांपल में दे देता हूं, NaOH, Na प्लस हो गया
और प्लस OH माइनस। तो OH माइनस इसमें भी मिल गया, OH आयन इसमें भी मिल गया। तो यानी ये दोनों की दोनों चीजें क्या है दोस्तों, ये दोनों की दोनों चीजें क्या है, क्षार है। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या चीजें हैं, क्षार है। ठीक है ना। अब एल्कलाइज क्या होता है, एल्कलाइज क्या होता है, यानी क्षार क्या होता है, ये क्षारक है, क्षार क्या होता है। देखो क्षार किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। जो जल में घुलनशील वो क्षार कहलाता है। ठीक है ना। क्षार कौन कहलाता है, जो जल में क्या हो, घुलनशील हो। मतलब कि जो जल में बहुत तेजी के साथ घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या होता है, जो घुलनशील होता है, यानी जो जल में घुल जाता है पूरी तरह से, वो क्या होता है, वो क्षार होता है। ठीक है दोस्तों। और वो कौन होता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, वो कोई और नहीं होता है, आपका NaOH होता है। ठीक है ना। NaOH जो होता है क्या होता है, ये भी क्षार कहलाता है। ये क्षार जो क्या होता है, जल में बहुत तेजी से घुल जाता है। आया समझ में दोस्तों। जो जल में घुलनशील होता है उसे क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आध दो एग्जांपल और दिखा दे रहा हूं मैं, जिससे काफी आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं दिखा दे रहा हूं ZnOH का ट्वाइस। अब इसका रिएक्शन थोड़ा अच्छा एग्जांपल लिया हूं। Zn नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर बहुत आसान एग्जांपल देते हैं, और यहाँ पे 2 हो जाएगा और OH हो जाएगा -2। ठीक है। तो यानी यहाँ पे 2OH मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, आपके सबके सब एग्जांपल किसके हैं, क्षारक के हैं। ठीक है दोस्तों, सबके सब एग्जांपल किसके हैं, क्षारक के हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या कॉपी पेन है तो कॉपी पे लिखते जाइए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब जो हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, और साथ में धातु को लेके चलेंगे, और फिर कार्बन को भी लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो काफी बहुत ही आप एक नया एलिवेशन दिखाइए, बिल्डअप दिखाइए, और हम बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसकी देखेंगे। तो पहला है अम्ल एवं क्षार की। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लाइन मार दें, और पहला देखते हैं अम्ल एवं क्षार। अम्ल एवं क्षार, ध्यान से बस बात सुनना। अभी इसमें बेसिकली ये क्या है, ये सब इसके गुणधर्म बता रहा हूँ, इसमें रिएक्शन बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसमें होगा क्या, अम्ल एवं क्षार। अम्ल क्या होता है दोस्तों, अम्ल क्या होता है, अम्ल भाई तो वही होता है जो H+ आयन देता है। और क्षार क्या होता है, क्षार वही होता है जो OH देता है। एक बात बताओ, अम्ल क्या देता है, अम्ल देता है हमको H+, चाहे दूसरा जो कुछ भी दे, लेकिन H+ तो देता है ना, वही तो अम्ल होता है। और क्षार क्या देता है, और क्षार देता है भैया OH-। H+ और OH- मिलकर क्या बनाता है, H2O बनता है। क्या सभी को ये बात पता है, यानी ये तो श्योर है, ये तो श्योर है कि जब हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो हमको जल मिलेगा, मतलब पानी मिलेगा, मतलब वाटर मिलेगा, मतलब H2O मिलेगा। ठीक है। और साथ में और क्या मिलेगा, और दो चीज रहेगी, तो उससे क्या मिलेगा आपको, उससे मिलेगा नमक। ठीक है। तो मैं बताता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। आप पहले अम्ल ले रहे हैं, तो अम्ल में क्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लिए HCl। ठीक है। और प्लस क्या ले लिए, क्षार। तो क्षार में NaOH ले लिए। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से बात सुनिए, इसमें OH है ना, तो इसका मतलब ये क्षार है, और इसमें H+ है, इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। मैं लिख देता हूँ, ये अम्ल है और ये क्षार है, जानते हैं। अब ये क्या करेगा, H+ बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, दूसरा माइनस बनाएगा। यानी पहला वाला किसमें टूटता है, प्लस में, दूसरा वाला माइनस में। इसमें सोडियम प्लस में और ये माइनस में। तो प्लस वाला माइनस को लेके क्या बना लेगा, जल बना लेगा। और ये Na+ है, और ये Cl को लेके क्या बनेगा, नमक बना लेगा। यानी ये होगा Na क्या हो जाएगा, Na+ है ना, ये Cl को ले लेगा और बना लेगा NaCl।
HCl, और साथ में क्या हो जाएगा, इधर साथ में क्या OH है और ये क्या है H प्लस है, तो ये बना लेगा H2O। ठीक है दोस्तों, एक H2 या फिर H2 न ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है एक क्षार है। फिर ले लेता हूँ मैं कोई अम्ल ले लेता हूँ, या ले लेता हूँ HNO3। अब दोनों को मिला के क्या बनेगा भाई, देखो K प्लस में बनेगा, K हो जाएगा, ठीक है, ये पहला प्लस में रहता है, ठीक है ना, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस वाले को लिए क्या बनेगा KNO3, ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका नमक हो गया, लवण हो गया, ठीक है ना। अम्ल और क्षार दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, लवण, देखो नमक बना है फिर जल बना है, ठीक है, ये क्या फिर क्या बचेगा HOH यानी H2। अब ये दोनों के दोनों क्या है, नमक है, नमक यानी लवण, इसको कहते हैं लवण और पानी दोनों है, तो इसमें लवण पानी दोनों अलग अलग नहीं लिखेंगे। अब देखो ध्यान से भाई, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इस फॉर्मूले को तुम फॉलो करोगे, दुनिया का कोई भी रहेगा, आप रिएक्शन करोगे पूरा पूरा आ जाएगा। हमने क्या देखा, हमने अम्ल को मिलाया और उसमें प्लस कर दिया किसको, क्षार को, और अम्ल क्षार को जब मिलाया तो हमको क्या मिला भाई, हमको मिला लवण और प्लस क्या मिला, जल मिला। तो अम्ल और क्षार को जब भी आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अम्ल और क्षार को आपने जब भी मिलाया है तो उस टाइम क्या बना है, लवण बना है दोस्तों, और साथ में जल भी मिल गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लवण है, और ये क्या है, जल है, ये भी लवण है और ये भी क्या है, जल, ठीक है दोस्तों। अब उसी तरह अम्ल एवं क्षार हो गया, और देखेंगे अम्ल एवं धातु, अम्ल एवं धातु दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, अम्ल और धातु क्या होता है। दूसरा देख लेते हैं, इसको रोमन में लिख दें, 1 और 2 मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं। अब ये दूसरा वाला क्या है दोस्तों, अम्ल एवं धातु, अम्ल एवं धातु दोस्तों, अम्ल एवं धातु क्या है, अम्ल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं HCl, मैं पहले चाहूं तो फार्मूला लिखा सकता हूं, लेकिन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा दोस्तों, पहले फील ले लो उसके बाद फॉर्मूला, या फिर मैं पहले भी लिख सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। HCl हो गया और प्लस इसमें क्या दे दूंगा मैं, धातु, धातु में मैं दे देता हूँ जिंक दे दिया, ठीक है, Mg दे दिया, कॉपर दे, कुछ भी दे दूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी दे दूं। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे Zn 2+ में टूटता है ना, तो इसको भी 2+ में टूटना चाहिए, और ये Cl- में टूटता है, हाइड्रोजन H+ में टूटता है, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो बैलेंस शायद बराबर हो जाएगा, हो ही जाएगा, या फिर मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मिटा दूँ रफली, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक 2+ में टूटता है ना, तो यहाँ पे Zn हो गया, ठीक है, और देखिए ये प्लस वाला क्या करेगा, माइनस वाले को आकर्षित करेगा ना, तो ये क्या बनेगा ZnCl2, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 और यहाँ पे क्लोरीन 1, तो यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे गुणा, और साथ में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी दोस्तों, आया समझ में, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब अम्ल लेंगे, मैं इस मतलब ये जो वीडियो है इसमें जो मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको मतलब इसमें बता दूंगा, ठीक है ना, कि वो कैसे एक्सपेरिमेंट है, इस वीडियो में मैं डाल दूंगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखाएगा, स्क्रीन पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो ये गैस क्या होती है, निकलने लगती है, बाहर निकलने लगती है, और ये क्या है, ZnCl2 है, यानी कि हम क्या देखे कि हमको क्या मिला, नमक मिला, ठीक है, मतलब कि अम्ल को और धातु को मिला है तो क्या हुआ, नमक मिला, और क्या मिला, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस मिला, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस मिला और क्या मिला, नमक मिला।
चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ H2SO4 और प्लस ले लेता हूँ कॉपर Cu। अब इस दोनों का मैं रिएक्शन करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या, Cu ये प्लस वाला है और ये क्या है माइनस में है, तो CuSO4 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी हम क्या देखें, हम जब अम्ल मिलाएंगे प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, अम्ल और क्या मिलाएंगे, आपको अम्ल के साथ धातु अगर मिलाएंगे दोस्तों, तो अम्ल और धातु दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा लवण और प्लस क्या बना देगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनेगा। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं देगा, मेरी गारंटी है दोस्तों। जिस तरह का मैं कंटेंट देता हूँ, चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो 9th हो, चाहे 11th हो या फिर 12th हो, आप मेरा वीडियो देख लेना और किसी से कंपेयर कर लेना। जितना मेरा कंटेंट है उतना लगभग किसी का होगा नहीं, क्योंकि मैं अपने करियर में जिस तरह से मैं बताता हूँ, जिस तरह से आपको ट्रीट कर पाता हूँ, उस तरह से करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और साथ में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और एक ऐसा फील देता हूँ जिससे आपको मैं अपना सा लगूँ। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी हमको 2 में खेलना है, फटाफट से ले लीजिए, फिर आगे चले, ले लीजिए। चलिए दोस्तों, फटाफट से इसको बिठाएं और फिर आगे चलते हैं। और अब इस वीडियो को काफ़ी टाइम हो गया है, तो 2 और बचा है, दोनों को बता के इसको ख़त्म करते हैं और टिल देन आप सोने चलते हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, मुझे भी सोना है, सुबह क्लास लेनी। अम्ल का धात्विक ऑक्साइड से, तीसरा है ना, अम्ल का धात्विक ऑक्साइड से, अम्ल का धात्विक ऑक्साइड से, अम्ल ले लो भाई, अम्ल कोई भी ले लो, धात्विक ऑक्साइड दिया ना। धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं लिख दूं CuO, ZnO, ये सब धात्विक ऑक्साइड है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जाम धात्विक ऑक्साइड, तो CuO और प्लस कोई अम्ल ले लेता हूँ, तो मैं अम्ल ले लेता हूँ HCl, दोनों को मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, Cu2+ में टूटता है, ऑक्सीजन का 2- होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ पे आप बताइए कि ये पहला वाला 2+ में आएगा और ये -2 में आएगा, ये +1 में आएगा और ये -1 में आएगा। प्लस वाला माइनस वाले के साथ मिलेगा, ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ मिल जाएगा, लेकिन ये +2 है, ये -1 है, यानी इसको -2 चाहिए तब बराबर होगा, तो ये क्या करेगा, CuCl2, ठीक है, और प्लस साथ में यहाँ पे CuCl2 हो गया, और फिर ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, आपका हाइड्रोजन है। थोड़ी सी बात सुनिए, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूंगा, बात बराबर हो गई। हाइड्रोजन क्या है, 2 है, और साथ में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी H2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसको थोड़ी मिटाऊंगा और मैं लिख दूंगा कि जब धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, जब धातु ऑक्साइड, ठीक है, प्लस अम्ल दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा लवण और प्लस जल बनेगा दोस्तों। जब धातु ऑक्साइड को और अम्ल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण यानी नमक बनेगा और जल बनेगा दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, और फार्मूला मैं साथ में दिखाते जा रहा हूँ, तो इस फार्मूले को आप थोड़ी सी कदर करो, हम तुम पे मरते हैं। गाना नहीं, ठीक है, ये
और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ZnO और प्लस कोई और ये ले लेते हैं HNO3, जो कि मुझे बहुत आजकल प्यारा लग रहा है HNO3, और ये कितना बन जाएगा Zn, ठीक है। Zn 2 प्लस में होता है और NO3 माइनस में होता है, तो NO3 का ट्वाइस, और प्लस कितना हो जाएगा H2O। H2O जल तो बनाना पड़ेगा क्योंकि जल निकालना है आपको, बैलेंसिंग नहीं, बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे कितना है, जिंक 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे NO2 है ना, और हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2 से गुणा करिए, बात बराबर है। 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 3 6, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 3 6, नाइट्रोजन 2 हो गया, जिंक 1 इसमें कहाँ है, 3 दूना के 6 6 1 7, और 3 दूना के 6 6 1 7। वेरी गुड, हम लोग जीत चुके हैं बहुत ही अच्छी से 1 लाख रुपए। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा। अगला है हमारा जो कि चौथा है, धातु कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट से, कार्बोनेट, इसमें क्या होगा भाई, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बात सुनना ध्यान से, इसमें कार्बोनेट आया, कार्बोनेट का मतलब कि कुछ ना कुछ कार्बन ऑर्बन टाइप का कुछ मसला रहेगा इसमें। तो दोस्तों जहाँ कार्बन ऑर्बन का मसला है तो उसमें से कार्बन गैस भी निकलेगी, जल निकलेगा, वो तो बात की बात है, देखते हैं ना भाई। यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग, क्या अपुन चपुन टापुन, चलो ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखें, धातु में थोड़ा सा मार्कर में स्याही भी खत्म हो गई है, वीडियो चल जाए। तो धातु कार्बोनेट क्या है, Na2, ठीक है, और CO3, ठीक है। अब इसमें क्या मिलाएंगे, धातु कार्बोनेट में हम अम्ल मिला देंगे, H2SO4 या HCl मिला देते हैं, कोई भी चीज मिला देते हैं। बात हो, थोड़ा सा मैं मार्कर में स्याही डाल दूं, ठीक है, तो हो गया, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ, धातु कार्बोनेट के साथ, तो ये क्या ले लिया हूँ मैं, क्या ले लिया, ये धातु कार्बोनेट तो है, और ये क्या है, अम्ल है, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देख लो मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहली बात कि हम क्या बोल रहे हैं, जल आपका निकलेगा, जल को निकाल दीजिए। उसके बाद से आपका क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दीजिए। साथ में लवण भी मिलेगा, तो लवण देखिए क्या है, ये देखिए Na, ये प्लस वाला, और यहाँ पे क्या Cl है। मैं थोड़ा सा एरो को छोटा करूंगा, और यहाँ पे छोटा ही क्या करूँ, बड़ा ही कर देता हूँ। NaCl हो जाएगा, और Cl यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दूंगा तो 2NaCl हो गया। नमक तैयार, ठीक। प्लस क्या तैयार कर दो, H2O, जल तैयार, और प्लस क्या मिल जाएगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, CO3 है ना, तो इसमें का एक ऑक्सीजन चला गया इसके पास, और CO2 बच जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे हो जाएगी। साथ में 2 हाइड्रोजन 2 ठो है, और हाइड्रोजन इधर भी 2 ठो है, क्लोरीन 2 ठो है, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 ठो है, सोडियम 2 ठो है, तो सोडियम यहाँ पे भी 2 ठो है। यानी इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, तो ये क्या होगा, धातु कार्बोनेट प्लस कार्बोनेट, 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 जब दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नमक यानी लवण बनेगा, प्लस जल बनेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमेशा बनेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी आप लोग को बहुत दुआ है कि आप लोग बहुत सक्सेस बने और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।